यहाँ हमारे सामने ये एक तराजू मौजूद है और हम देख सकते हैं कि इसका तवाज़ुन यानी कि बैलेंस जो है वो बरकरार है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो वज़न इस तरफ है वही वज़न इस तरफ भी है। दाईं जानिब और बाईं जानिब दोनों तरफ बराबर वज़न है। ये एक समझें इक्वेशन ही की तरह है कि जो कुछ भी यहाँ है वो इधर के वज़न के बराबर है, वो इधर के बराबर है। अब यहाँ हम देख सकते हैं दाईं जानिब कि ये एक लिखा हुआ है इन सब डब्बों के अंदर। अब ये 1 ग्राम हो, 1 किलो हो, जो भी हो, ये एक की मिकदार है इसकी। तो ऐसे कितने हैं भाई? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ 10 है। इस तरफ क्या है भाई? इस तरफ ऐसे 3 है, इस तरफ ऐसे 3 है और इसके अलावा जो है वो कुछ इस तरह का एक डब्बा मौजूद है जो कि हमें नहीं पता इसकी क्या मिकदार है। तो ये और इसमें जमा हो के ही हमारे पास ये जो भी वज़न आ रहा है वो इस वाले के बराबर है। अब ये जो एक एक वाले डब्बे हैं ये इधर भी 3 हैं और इधर तो ऐसे 10 हैं। तो अगर हमें इस अनजान वज़न की मिकदार निकालनी हो तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से ऐसे 3 ये हटा दें। लेकिन अगर हम सिर्फ इन 3 को हटाएंगे तो ये वाला हिस्सा भारी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से 3 हटा रहे हैं तो हमें इधर से भी 3 हटाने होंगे। तो हम एक एक करके हटाते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको हटाया, इसकी वजह से ये भी यहाँ से हट गया। फिर यहाँ से हम दूसरा डब्बा हटाएंगे, ये यहाँ से भी दूसरा डब्बा हट जाएगा और आखिर में हम यहाँ से तीसरा डब्बा हटाएंगे तो इधर से भी तीसरा डब्बा हट जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ये सवालिया निशान रह गया और यहाँ पे हमारे पास ये बाकी के रह गए हैं। और ये कितने हैं भाई? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये 7 के बराबर होना चाहिए। ये 7 के बराबर होना चाहिए। और इसको हम मसावात में भी इसी तरह देख सकते हैं कि हमने दोनों तरफ 3 से घटाया है। दोनों तरफ हमने 3 से घटाया, तो यहाँ भी हमने 3 से घटाया, यहाँ भी हमने 3 से घटाया। तो इधर 3 से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास सिर्फ ये सवालिया निशान रह जाएगा। और दूसरी तरफ हमारे पास 10 में से 3 घटाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जवाब इधर भी आ जाएगा 7। तो इस तरीके से हमने सोचा इस मिसाल के ज़रिए हम आपको समझाएं कि इक्वेशन यानी कि मसावात में हो क्या रहा होता है, किस तरह ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं और कैसे इसके ज़रिए हम किसी अनजान मिकदार का पता लगा सकते हैं।